जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैट स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर था अर्थव्यवस्था और उनका विकास, उसका भाग 2 लाया हूँ। इससे पहले मैं भाग 1 में आपको बता दिया हूँ रुपया पैसा का इतिहास और आर्थिक क्रिया क्या होता है तथा आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं तथा अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अब मैं आपको आज भाग 2 लाया हूँ, अर्थव्यवस्था का भाग 2। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होता है, कौन कौन क्षेत्र होता है, कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन चीज़ आता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर उत्पादन के 4 मुख्य साधन होते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उत्पादन के साधन क्या होता है। देखिए मित्रों, उत्पादन के साधन मतलब जहां से कोई चीज उत्पादन हो सके, तो उत्पादन के साधन क्या होता है। तो उत्पादन के मुख्य 4 साधन होते हैं। उत्पादन के मुख्य कितने साधन होते हैं? 4 साधन। देखिए, पहला उत्पादन के साधन हो गया कि भाई भूमि चाहिए। भूमि नहीं होगा तो उत्पादन होगा? बोलिए आप लोग। कोई भी चीज उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? भूमि। तब सबसे पहले क्या होगा कि हमें भूमि चाहिए। दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा संगठन। यानी 4 गो चीज हमें चाहिए: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। आप इसे याद कीजिए। उत्पादन के कई गो भाग होता है, चाहे उत्पादन के बोल सकते हैं। उत्पादन के मुख्य 4 साधन होते हैं, चाहे अंग भी पूछ सकता है उत्पादन के कितने अंग होते हैं। तो उत्पादन के टोटल कई साधन होता है मित्रों? तो 4। कौन कौन? भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उल्टा सीधा दोनों याद कीजिए। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उल्टा से याद कीजिए। संगठन, पूंजी, श्रम, भूमि। संगठन, पूंजी, श्रम, भूमि। इधर से याद कर लीजिए, इधर से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए, संगठन, पूंजी, श्रम, भूमि। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। संगठन, पूंजी, श्रम, भूमि। आप उल्टा सीधा याद कर लीजिए। यानी उत्पादन के कई गो साधन? तो 4। कौन कौन? तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उत्पादन के कई अंग? 4। कौन कौन? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए, अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब अब हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र में बटा गया है, कितने सेक्टर्स होते हैं अर्थव्यवस्था के। देखिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, निर्माण का काम किस क्षेत्र में आता है, व्यापारी किस क्षेत्र में आते हैं। अक्सर लोग पूछ देते हैं कि जो आदमी नौकरी कर रहा है वो किस क्षेत्र में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जानना जरूरत है। देखिए, इस जानने से पहले हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ। देखिए, अर्थव्यवस्था को प्राय 2 दृष्टियों से वर्गीकरण किया जाता है। यानी हम किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के, देखिए बुआ, किसी भी देश के आप अर्थव्यवस्था को देखिएगा ना, तो प्राय 2 तरीका से देखा जाता है। कोई भी देश जब उसका अर्थव्यवस्था को देखा जाता है तो 2 प्रकार से अर्थव्यवस्था को देखा जाता है। पहला उसमें हो जाता है कि पहला भाई क्या हुआ जिससे देखा जाएगा। तो पहला देखा जाता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा व्यवसाय के आधार पर कि क्या व्यवसाय है और क्या स्वामित्व है। यानी पहला स्वामित्व के आधार पर, दूसरा व्यवसाय के आधार पर। अब देखिए, स्वामित्व के आधार क्या होता है, व्यवसाय के आधार पर। देखिए, स्वामित्व के आधार का मतलब हुआ इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों लोग इसमें आ जाएंगे। जो निजी वाला होगा वो भी, जो सार्वजनिक वाला होगा वह भी। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र इसमें आ जाता है। दोनों क्षेत्र किस में आते हैं? तो कहिएगा सर जी किस में आते हैं? तो आते हैं किसी देश के अर्थव्यवस्था क्षेत्र को जानेंगे कि भाई क्या होता है। देखिए, यहाँ है कि स्वामित्व के आधार पर पहला हुआ कि हमें किसी देश के हम अर्थव्यवस्था को जानेंगे। तब पहला ये अर्थव्यवस्था के जानने का तरीका है। हम अर्थव्यवस्था के प्रकार नहीं बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था के जानने का तरीका बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि आप किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कैसे मालूम कीजिएगा, क्षेत्र कैसे निकलता है। तो पहला स्वामित्व के आधार पर और दूसरा जो निकलता है
वह निकलता है दूसरा व्यवसाय के आधार पर कि कौन आदमी का काम कर रहा है, कौन आदमी के कौन फैक्ट्री है। अरे निजी वाला सार्वजनिक, कौन कौन सार्वजनिक है, कौन कौन निजी है। हम कैसे जाने कि कौन कैसे क्षेत्र के है, उसका व्यवसाय से नहीं जानेंगे भाई। अब कौन खेत कोड़ता है तो व्यवसाय का हुआ खेत कोड़ने का मतलब ये, और कौन क्या करता है फैक्ट्री लगा है तो उसका व्यवसाय क्या हुआ फैक्ट्री लगाने का। तो भाई व्यवसाय के आधार पर जानेंगे कि कौन किस क्षेत्र में आएगा। तब किसी भी देश को हम क्षेत्र को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो पहला बोलिए, तो पहला लिखा है यहाँ देखिए स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा व्यवसाय के आधार पर कि कौन आदमी क्या व्यवसाय कर रहा है। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, अर्थव्यवस्था को व्यवसाय या आर्थिक क्रिया के आधार पर 3 क्षेत्र में होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, पूछेगा आपसे कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो आपका आंसर चाहिए कि 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, 3 क्षेत्र। कौन कौन क्षेत्र होते हैं बुआ, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र और देखिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। बोलिए अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो कहिएगा सर जी 3 क्षेत्र। कौन कौन, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है। देखिए अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हम लोग जान लिए कि 3 क्षेत्र होता है। चलिए सबसे पहले आइए प्राइमरी, यहाँ देखिए प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, अब हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, इसमें देखिए क्या क्या होता है। कृषि, जितना लोग कृषि का काम करते हैं, किसानी का, खेत यानी बोने का काम करते हैं, वो आते हैं प्रथम क्षेत्र में, यानी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। कौन सेक्टर में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। कहिएगा कि ऑप्शन जी याद हो गया। यानी जो व्यक्ति किसानी करता है, खेती करता है, वह प्रथम क्षेत्र में आता है। कौन क्षेत्र में आता है, प्रथम क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र में। और दूसरी का पशुपालन, पशुपालन के भी कार्य है किस में आता है, पशुपालन के भी कार्य किस में आता है, तो वो भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी प्राइमरी सेक्टर में। किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। तब प्राइमरी सेक्टर में कौन चीज काम आता है, पशुपालन का काम। दूसरा देखिए वानिकी, वानिकी का भी काम किस में आता है, तो प्रथम क्षेत्र में। अब कहिएगा कि सर जी वानिकी समझ में नहीं आया कि वानिकी के मतलब क्या होता है। देखिए आप लोग आरा मशीन जाते हैं, अरे लकड़ी का कोई भी चीज़ बनवाते होंगे, सोचिए वो लकड़ी कहाँ से आता होगा, जंगल से आता होगा ना। तो जंगल से जो लकड़ी काट के, और जो जंगल से लकड़ी काट के बेचता है, खरीदता है, यानी जंगल के खेती, मान के चलिए कोनो मान के चलिए सागवान की खेती किया है, और सागवान खेती किया है, तो क्या सागवान छोड़ देगा कि उसे काट कर बेचेगा, कहिएगा सर जी काट के बेचेगा। तो काट के बेचा नो तो वानिकी है, क्या है, वानिकी में आता है। कोनो महुआ का पेड़ लगा दिया, काट के बेच दिया, वानिकी में आ गया। शीशम का पेड़ लगा दिया, काट के बेच दिया, कौन सी में आ गया, वानिकी में। यानी वानिकी के मतलब आप तो समझ गए होंगे, कहे कि हाँ आप समझ में आ गया, यानी पेड़ इसमें काट कर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो वानिकी इसमें आ जाता है। पहला कृषि पशुपालन वानिकी, कृषि पशुपालन वानिकी। और तीसरा खनन, तीसरा का है खनन। खनन के मतलब होता है कोई भी चीज का खनन कर निकालना, कच्चा पदार्थ निकालना। इसमें क्या निकलता है, कच्चा माल निकलता है खनन में। खनन में क्या निकलता है, कच्चा माल। मत्स्य पालन यानी मछली पालन, मछली पालन भी प्रथम सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। कौन सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कौन क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। तो बोलिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि पशुपालन, और बोलिए वानिकी, मत्स्य, खनन, ये सब किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में या प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में या प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि पशुपालन वानिकी खनन मत्स्य पालन। मत्स्य पालन के मतलब होता है मछली पालन। तो अब बोलिए मछली पालन प्रथम क्षेत्र, वानिकी प्रथम क्षेत्र, कृषि प्रथम क्षेत्र,
बोलिए कृषि प्रथम क्षेत्र, मछली पालन प्रथम क्षेत्र, वानिकी प्रथम क्षेत्र, पशुपालन प्रथम क्षेत्र। पशुपालन में गाय भी पोसा है कोई तो प्रथम क्षेत्र में। कोई किसी का मन होगा कि हम बकरी फार्म खोल के बकरी पोसेंगे तो अभी प्रथम क्षेत्र में आएगा। आप कहिए कि मुर्गी फार्म वाला, देखिए मुर्गी फार्म वाला भी प्रथम क्षेत्र में आएगा, क्योंकि जितना माछ मछली वाला पालने वाला सब काम होता है वो किस में आता है, प्रथम क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में आज के बाद अगर एग्जाम में चाहे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए पशुपालन किस सेक्टर में आता है, तब बोल दीजिएगा प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में। और मत्स्य पालन यानी मछली पालन किस क्षेत्र में आता है, तब प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए अब आते हैं दूसरा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। देखिए दूसरा क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र को, हाँ एक बात और याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, तो आप बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है या प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। यानी कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए क्या आता है, अभी हम लोग प्राइमरी सेक्टर जाने, अब हम लोग जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में देखिए क्या होता है, इसमें द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति। विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति। अब कहिएगा कि ये कई के बारे में समझाइए, नहीं समझ में आया, देखिए समझा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। यूट्यूब पर हम आपको इतना सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे कि आप एग्जाम हॉल में बैठ जाएगा ना तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अर्थशास्त्र से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले विनिर्माण। विनिर्माण के मतलब होता है, ध्यान सुनिए, इसमें कच्चा माल को केमिकल या कुछ वगैरह डालकर इसे फ्रेश किया जाता है। मान के चलिए कि जमीन से निकल रहा है पेट्रोल, तब पेट्रोल जो निकला है तो वो पेट्रोल हम लोग गाड़ी में डालेंगे तो चलेगा नहीं है, उसे फ्रेश किया जाता है, उसे रिफाइनरी, उसे केमिकल वगैरह डालकर उसे क्या किया जाता है, अच्छा बनाया जाता है। मतलब उसमें एथेनॉल वगैरह डालकर उसे क्या बनाया जाता है, बढ़िया बनाया जाता है। तो पहले कच्चा माल निकलता है, तो कच्चा माल यानी खनन से निकला था, खनन तो भाई प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन उसे विनिर्माण कर दिए। मतलब मान के चलिए कोई लोहा जमीन से निकला और लोहा तो कच्चा होगा और उसे लोहा को डालकर पिघला कर उसे बढ़िया बढ़िया लोहा बना देगा, तो वो विनिर्माण का काम हुआ। कौन निर्माण का काम हुआ, विनिर्माण का काम हुआ। मान के चलिए किसानी से, कृषि से, खेत से क्या निकल गया, सरसों, और कंपनी वाला ले गया उसे पिसा कर क्या बना दिया, तेल, करुआ तेल बना दिया। अब बताइए करू तेल बना दिया, तो करू तेल का विनिर्माण के काम हुआ। कौन चीज का काम हुआ, विनिर्माण। विनिर्माण समझ में नहीं आया कि नहीं दोस्तों, बोलिए आया कि नहीं। अरे विनिर्माण के मतलब आप इतने जान जाइए कि मान के चलिए कोई कच्चा सामान है और उसे फिर से निर्माण कर दिया गया तो क्या है, विनिर्माण। मान के चलिए चेंगनी पर पहले ईंटा पड़ा रहता है, तो ईंटा का पड़ा है, कच्चा माल है, तो ईंटा पड़ा गया, लेकिन उसे पका दिए, तब पका दिए तो हो गया पक्का, तो विनिर्माण हो गया। क्या हो गया, विनिर्माण। आदमी का भी विनिर्माण होता है कोनो कोनो के, पहले खाँचा रहता है, बाद में सुधर के कहता है सुधर के सुधुआ हो गया, तो विनिर्माण उसका भी हो गया। तो विनिर्माण का मतलब क्या हुआ कि दोबारा निर्माण उसका बढ़िया से तरीका से हुआ, यानी कच्चा माल को अच्छा से निर्माण कर दिए, विनिर्माण समझ में आएगा। दूसरा आता है निर्माण का काम। अब देखिए जितना भी कल कारखाना है, फैक्ट्री वगैरह है, वो सारा आता है द्वितीयक क्षेत्र में, यानी द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी कल कारखाना है, प्लांट है, बोलिए उसमें कौन चीज़ का काम होगा, निर्माण का काम होगा। सीमेंट वाला फैक्ट्री सीमेंट बनाएगा, हाँ, लोहा बनाने वाला फैक्ट्री लोहा बनाएगा, पॉलीथीन बनाने वाला फैक्ट्री पॉलीथीन बनाएगा, प्लास्टिक बनाने वाला, कुर्सी बनाने वाला फैक्ट्री कुर्सी बनाएगा। तो जो भी फैक्ट्री है वह किस में आ जाता है, तो वो आ जाता है निर्माण में। कौन चीज़ में, निर्माण में। और इस निर्माण में जरूरी नहीं है कि लोहा हुआ के निर्माण हो, इस निर्माण में आटा भी, जैसे मान के गेहूं से आटा बन रहा है ना, तो क्या हो रहा है, पहले तो खेत से गेहूं निकला, तो भाई खेत से निकला है तो प्रथम सेक्टर में आ जाएगा, लेकिन उसे मशीन में डाल के आटा बना दिया गया तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। कौन सी में, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। देखिए आप कंफ्यूजन मत होइए, कृषि वाला प्रथम क्षेत्र और उसे विनिर्माण कर दिया तो कौन हो गया, द्वितीय क्षेत्र।
तो इसमें निर्माण का काम किया जाता है। कोई भी चीज़ मान चलिए आप ट्यूबलाइट से देख लो जिससे जुड़ रहा है, ट्यूबलाइट बनाने वाला फैक्ट्री तो होगा ना, तो फैक्ट्री किस सेक्टर में आ जाएगा, तब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। किस सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, यानी द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा जितना भी निर्माण के काम है। और फोन बनाने वाला बताइए, पबजी लोग खेलते हैं बड़ा, बताइए फोन निर्माण वाला किस में आएगा, अरे बनाइए ना रहा है तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कौन क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। विद्युत, विद्युत भी किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। आप बताइए विद्युत जो जितना भी जल परियोजना है, जो जल परियोजना से विद्युत बनता है, चाहे सोलर से बनता है, तो वो कंपनियां निर्माण करती है। जैसे हम लोग बिहार के नॉर्थ में, तो हम लोग का नॉर्थ बिहार पावर कम्युनिकेशन विद्युत विपत्र, ये हमें विद्युत प्रोवाइड करती है। तो ये क्या हुआ, कंपनी हुआ और विद्युत के निर्माण के काम कर रही है। तो बोलिए जितना भी विद्युत वाला हो गया ये सब किस में आएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर में, यानी द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। गैस वाला, आप गैस बन जाते हैं, बताइए गैस आपके पास डायरेक्ट चलता है ना, खनन से निकलता है और उसे क्या क्या आता है, फैक्ट्री में या किसी से कंपनी से हम लोग क्या करते हैं, उसे परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो गैस वगैरह ये सब किस में आ जाएगा, किस में आएगा, तो द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, यानी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। चलिए दूसरा, इसमें लास्ट बचा है जल आपूर्ति। देखिए जल आपूर्ति का मतलब होता है कि जल पाइपलाइन द्वारा जगह जगह पर भेजाना। मान के चलिए कोई क्षेत्र है जहाँ पर पानी है लहन है, जिसे राजस्थान, अपने भारत में राजस्थान देख लीजिए, चाहे दिल्ली में भी जाइए आप, दिल्ली में जाइए, बम्बे में जाइए, आप तो अपना गांव में बिहार में हो गया है, जल आपूर्ति के लिए क्या बैठाया जा रहा है, नल जल योजना, आधा लूट के खा जा रहा है सब। नल जल योजना मतलब ये जल आपूर्ति में क्या होता है, नल जल योजना का काम चलता है, वार्ड लोग नल जल योजना के काम चलाते हैं। तो नल जल योजना के द्वारा क्या हो रहा है, जल आपूर्ति के काम हो रहा है। तो कोई ना कोई ठेकेदार ठेका लेगा, उसका निर्माण करवाएगा और टंकी में जल भरवा के हम लोग के घरे क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो उसमें क्या हुआ, बोलिए जल आपूर्ति हुआ। तो जितने भी जल आपूर्ति के काम होता है वो भी किस में आ जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर में। कौन सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। चलिए अब द्वितीय देखिए, इसमें निर्माण के काम, विनिर्माण के काम, गैस और जल आपूर्ति, निर्माण, विनिर्माण, गैस और जल आपूर्ति। एक बात याद रखिएगा, पूछेगा कि निम्न में से किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, आप तो बता दीजिएगा। निर्माण किस में होता है, अरे कल कारखाना में, औद्योगिक में होता है। तो आपका आंसर आएगा कि द्वितीयक क्षेत्र को, यानी सेकेंडरी सेक्टर को, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक। जैसे प्रथम क्षेत्र को यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, वैसे ही द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब आइए तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या आप इसे देखिए तृतीय क्षेत्र कहिए या आप इसे कहिए टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर कहिए, टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर। देखिए यहाँ करे तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। देखिए इसमें क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में, इसमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में क्या आता है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत में आता है परिवहन, क्या आता है, परिवहन, संचार, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब किस में आता है, तो तृतीयक क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में आता है मित्रों, तृतीयक क्षेत्र में। अब इकाई को समझेंगे क्या है, देखिए सबसे पहले परिवहन, इसमें आप इतने बात याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र में जो भी काम होता है वो सारा काम सेवा का होता है। कौन सी का होता है, सेवा का। देखिए ना परिवहन, परिवहन मतलब क्या हुआ, गाड़ी घोड़ा यातायात में परिवहन का हम लोग यूज करते हैं कि नहीं, तब परिवहन, परिवहन किस में आ जाएगा, तो तृतीयक सेक्टर में। कौन सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में, यानी तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा, सेक्टर नहीं, इस क्षेत्र में। संचार, संचार के मतलब समझे आप लोग ना, बालवीर देखे हैं, क्या होता है संचार। हम लोग के जमाने में था शक्तिमान, वही शक्तिमान क्या होता था, संचार। रेडियो पर कोनो समाचार आता, पहले हम लोग के बेला आता था समाचार, आज भी आप लोग रेडियो में चीज सुनते होंगे। चाहे कोई भी संचार द्वारा, फोन, फोन का है संचार काम करता है। आप फोन से किसी से बात कर रहे हैं ना,
तो क्या हुआ, संचार हुआ ना, संचार द्वारा बात हुआ। तो जितने भी संचार वाला हुआ वो किस में आ जाएगा, तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। किस में, तृतीय क्षेत्र में। भंडारण, भंडारण भी किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। भंडारण के मतलब हुआ कि एक जगह कोई चीज के रखना, यानी भंडारण। तो भंडारण भी क्या होगा, तृतीय क्षेत्र में। भंडारण करवाइए, जाइए खाइए, खा के आइए। तो तृतीय सेवा के काम कीजिए भंडारण करा के। तो तृतीय क्षेत्र में कहा गया भंडारण। व्यापार, जितना भी व्यापारी है सब, अब कोनो दुकान चला रहा है, कोनो नो पॉलिश का दुकान किया है, कोनो स्नो पाउडर का दुकान किया है, क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। मार भीड़ दिन भर लगा रहेगा दुकान पर ओकरा, तो क्या हो रहा है, सेवा हो रहा है। क्या हो रहा है, सेवा। कहिएगा सेवा हो रहा है, मार भीड़ लगा रहता है एकदम, देखिएगा तो बहुत भीड़ आता है। ठीक है, व्यापार वाला काम है, जरूरी नहीं है कि परचूने के दुकान आ जाए, इसमें ढेर सामान आ जाता है। मान के चलिए कोई किराना दुकान किया है, तो वो भी कोई सामान लेके बेच रहा है, तो वो भी क्या है, व्यापार है, वो भी तो सेवा के काम कर रहा है नो। आपका जरूरत हुआ नीमक किनने का, गए दुकान से किन के छट देगा चले, दुकानदार क्या कर दिया, आपका सेवा करे, पैसा नहीं लिया। आए तो भाई सेवा के बदले तो कुछ ना कुछ तो देना होगा नो। सेवा यहीं कोनो आपका थोड़ी कर जाएगा, आपको गाड़ी बैठा के छपरा छोड़ देगा फ्री में, आपको कुछ पैसा देना होगा कि नहीं। तो सेवा क्षेत्र का यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। पूछेगा कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए इसमें व्यापार जाता है। अब जितना भी व्यापारी लोग हैं, चाहे बाजार वाला व्यापारी हो, दुकान वाला व्यापारी हो, या कोई और व्यापारी हो, जितना भी व्यापारी लोग हैं वो सब किस क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि वह लोग सेवा के काम करते हैं। कौन सी के काम करते हैं दोस्तों, तो सेवा के काम करते हैं। चलिए अब आइए, बैंकिंग। जितना भी बैंक है, SBI हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, जितने भी बैंक है वो सारा बैंक सेवा के काम कर रहे हैं। आपका पैसा रख ले, भले आप लाइन लगा के पैसा निकालते हैं, अपने पैसा के लिए आप उड़ते हैं, अपने पैसा रखने के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन वो कौन क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, सेवा के काम है। सरकार का ये सेवा के काम है, आप ही पैसा लेके आए, कोनो कंपनी के दे देगा, लीजिए चलाइए। तो देखिए जितना भी बैंक वगैरह है ये सब कौन चीज है, सेवा क्षेत्र है, यानी तृतीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र। तब बैंकिंग का है तृतीय क्षेत्र। उसके बाद है बीमा। बीमा में आ गया LIC, बिरला। आप जीवन बीमा कराइए या जो बीमा कराइए, बीमा वाला काम का है, सेवा के काम है। तो यह भी क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र। कौन हो गया, तृतीय क्षेत्र। अभी हम लोग प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र जाने। अब पूछते हैं आप लोगों से क्वेश्चन, बोलिए पशुपालन किस क्षेत्र में आएगा, बोलिए पशुपालन, देख कर बोलिए, यहीं बोलिए पशुपालन किस क्षेत्र में आएगा, प्रथम क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में यानी प्राइमरी सेक्टर में। बोलिए विनिर्माण के काम किस क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। बोलिए तो बीमा, LIC बीमा किस में जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। कृषि किस क्षेत्र में, प्रथम। किस क्षेत्र में, प्रथम। मछली पालन किस क्षेत्र में, प्रथम क्षेत्र में। मछली पालन प्रथम क्षेत्र में आ जाएगा, प्रथम क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा। बालू, अभी बिहार में खूब बालू निकल रहा है, कौन क्षेत्र में आएगा, प्रथम क्षेत्र में। खनन के काम है, बालू खनन करके निकाला जाता है, प्रथम क्षेत्र में। कोयला किस क्षेत्र में आएगा, प्रथम क्षेत्र में, खनन करके निकाला जाता है। चलिए आगे बोलिए। अब फिर पूछते हैं सवाल, मिटा के पूछते हैं, बड़ा आप लोग देख देख के बता रहे हैं, मिटा देते हैं और उसके बाद पूछते हैं। अब बताइएगा आप लोग याद हुआ कि नहीं। देखिए अब हम रफ कर दिए, अब पूछते हैं, बताइए कृषि किस क्षेत्र में, प्रथम क्षेत्र में, ठीक। बोलिए मछली पालन किस क्षेत्र में, प्रथम क्षेत्र में। कोनो के आटा चक्की के मशीन है, कौन क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। अरे जितना भी औद्योगिक वाला काम है कौन क्षेत्र में, अरे गेहूं से तो विनिर्माण के काम कर रहा है, गेहूं से आटा बन रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। बोलिए बिरला सीमेंट वाला कंपनी, द्वितीय क्षेत्र में, निर्माण के काम कर रहा है कि नहीं सीमेंट के, तो कौन क्षेत्र में आ जाएगा, प्रथम सॉरी द्वितीय क्षेत्र में, यानी द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। बोलिए गैस वाला, जो गैस वाला कंपनी है किस में आ जाएगा,
विद्युत वाला द्वितीयक में, गैस वाला द्वितीयक में, बोलिए टेम्पुल वाला, टेम्पुल चलाने वाला किस में आ जाएगा, तृतीयक में, सेवा का काम कर रहा है। कौन चीज का काम कर रहा है, सेवा का, तो किस क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में। बोलिए तो टेम्पुल वाला हो गया। अब बोलिए कि मान के चलिए कि दुकानदार कौन क्षेत्र में आ जाएगा, दुकानदार तृतीयक क्षेत्र में दुकानदार आ जाएगा। कौन क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीयक में। क्या कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, खूब नो पॉलिश बेच रहा है, तो क्या कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। बोलिए हवाई जहाज वाला, हवाई जहाज पर बैठ के जाएगा दिल्ली, कौन क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो अब आपको तो याद हो गया होगा, आराम से याद हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, आप यहाँ उत्पादन के मुख्य 4 साधन है। फिर से देख लीजिए, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उत्पादन के 4 अंग, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उत्पादन के कई साधन, 4 गो, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। क्षेत्र कई गो, 3 गो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को हम कैसे जानेंगे, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को हम क्षेत्र के कितना यानी क्षेत्र में बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे, तो 2 आधार पर बांटेंगे। पहला स्वामित्व के आधार पर और दूसरा बांटेंगे व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर देखेंगे कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है। कोई खेती कर रहा है तो भाई प्रथम क्षेत्र में आया, कौन मछली पालन कर रहा है तो प्रथम क्षेत्र में आया। मतलब ये मजदूरी कर रहा है तो कौन क्षेत्र में आ जाएगा, मजदूरी। मान के चलिए कोई किसी के जाके घर बना रहा है, निर्माण के काम हुआ, देखिए कोनो आदमी 2 गो क्षेत्र में जाता है, कोनो आदमी 2 गो। अब मान के चलिए कोनो कहेगा कि हम अपने खेत से गेहूँ बोएंगे, हम अपने आटा चक्की में पीस के अब बेच देंगे अपने दुकान से, तो भाई तीनों में आ गया। गेहूँ हुआ, किसानी किया, आटा चक्की चला के मशीन से पीस दिया द्वितीयक में, और अपने दुकान पर आटा को बेच दिया तृतीय में, सेवा के भी काम कर दिया। तो आप देखिए तीनों क्षेत्र में भी आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। देखिए आपको वीडियो अगर जो समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आगे की पढ़ने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब ऑन हो जाएगा तो जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों।